Okay, assalamu alaikum. So let's start discuss the fever checking sites. So these all six are the sites where we can check the normal body temperature. तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ओरल टेम्परेचर. ओरल टेम्परेचर की डायग्राम देख सकते हैं आप. बच्चे में क्या ये यूज़ किया हुआ है डिजिटल थर्मोमीटर. यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन है, यहाँ पे डिजिटल वो मतलब वो टेम्परेचर आ जाता है. बीप हो जाती है तो फिर वो भी टेम्परेचर आ जाता है. बच्चों में ये डिजिटल क्यों यूज़ हुआ है? बच्चों में असल में जो है ना वो फॉर एग्जांपल वो किसी की टीथिंग हुई हो तो वो जो है ना अगर ग्लास थर्मोमीटर हम रखेंगे तो वो जो है बाइट करके तोड़ सकते हैं. इसकी वजह से वो जो हैवी मेटल का मरकरी है वो सॉल्व कर सकते हैं. तो हम माउथ में जो है ना बेलनी जो है ना डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर मैं ये पिक्चर्स डिस्कस कर ले तो फिर वन बाय वन एडिशन सब्सट्रैक्शन डिस्कस करता हूँ. नेक्स्ट आता है एक्सिलरी टेम्परेचर. एक्सिलरी क्या होता है? हमारा एक्सिला. ठीक है, आर्मपिट. इसमें जो है ना डिजिटल और मरकरी वाले का कुछ ख़ास बात नहीं है, दोनों यूज़ कर सकते हैं. ओके, फिर आते हैं फोर हेड टेम्परेचर. जो स्कैनर है, आप कोविड-19 में आप देखते थे कि ये स्कैनर जो है ना डायरेक्ट करते थे. ये जो है ना क्या है? फोर हेड स्कैनर थर्मोमीटर. तो फिर है टिम्पैनिक टेम्परेचर किस तरह डिस्कस करेंगे, सॉरी फाइंड आउट करेंगे बाय टिम्पैनिक थर्मोमीटर. ये देख सकते हैं कान है और ये जो है ना वो थर्मोमीटर है, वे भी डिजिटल ही है. फिर आते हैं नेक्स्ट क्या है? रेक्टल टेम्परेचर. रेक्टल टेम्परेचर के लिए भी जो है डिजिटल या फिर वही मरकरी दोनों यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जब ये रेक्टल और ओरल में ये बात ही है कि जब कोई जोन सा रेक्टल का यूज़ होगा उसमें आप आर लिख लेंगे. ठीक है, और ओरल वाले में ओ लिख लेंगे उस टेम्परेचर थर्मोमीटर में, कि ना हो कि ओरल वाला फिर रेक्टल में यूज़ हो, रेक्टल ओरल में यूज़ हो. ठीक हो गया? ओरल तो रेक्टल में यूज़ करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेक्टल ओरल में यूज़ करे तो प्रॉब्लम हो सकती है, कंटामिनेशन हो सकती है ना माउथ की. ओके, तो लास्ट है द फोर हेड टेम्परेचर स्ट्रिप्स. दीज आर द स्ट्रिप्स जो फोर हेड के स्ट्रिप्स लगाते हैं. ठीक हो गया? मैं डिटेल डिस्कस करूँगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है. ठीक हो गया? तो ये दिस इज़ द स्ट्रिप. ओके, तो फर्स्ट है ओरल टेम्परेचर. ओरल टेम्परेचर में देखिए मैं लिखा है डू नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट. क्यों? क्योंकि ओरल टेम्परेचर इफ़ परफॉर्म्ड प्रॉपरली आर द मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर्स. क्योंकि यहाँ पे कोर टेम्परेचर बॉडी का सही प्रॉपरली आ जाता है. तो जब अगर प्रॉपरली परफॉर्म्ड हो फिर जो है ना ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं. लेकिन ये जो ना प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होता, ज़्यादातर नहीं होता. तो इससे अच्छा मतलब कि गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है? दिस इज़ द रेक्टल टेम्परेचर. मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है रेक्टल टेम्परेचर्स आर गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द कोर बॉडी टेम्परेचर. मैं खैर बताता हूँ जब यहाँ पर आएंगे. अच्छा, फिर आते हैं एक्सिलरी टेम्परेचर एंड द फोर हेड टेम्परेचर जो स्कैनर है. ठीक हो क्या? दो करके डिस्कस करूँगा. दोनों में जो है ना सेम है और ये दोनों भी सेम है. तो एक्सिलरी टेम्परेचर या फोर हेड स्कैनर टेम्परेचर में दोनों में लेस देन ओरल टेम्परेचर है. ठीक है, दोनों मतलब कि कोर बॉडी टेम्परेचर इफ़ परफॉर्म्ड प्रॉपरली दिस वन. तो इन दोनों में क्या करेंगे? ऐड करेंगे 0.5 या 1 फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड कन्वर्जन मैंने यहाँ पे की हुई है, बाद बता तो खैर अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है. तो इन दोनों में हम क्या करेंगे? 0.5 या फिर 1 ऐड कर लेंगे दोनों में. ठीक हो गया? तो उससे ये इक्वल टू दिस ओरल टेम्परेचर हो जाएगा या फिर हमारी कोर बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा. अच्छा, अब एक्सिलरी और फोर अब आप कहेंगे कि दोनों सेम ही कर रहे हैं, तो एक्सिलरी और फोर हेड क्यों डिफरेंट साइड्स चेक कर रहे हैं? अब फोर हेड असल में एक्सिलरी में जो है ना हम पेशेंट के साथ कांटेक्ट में रहेंगे कि फॉर एग्जांपल आर्म पेट आपने थर्मोमीटर इस तरह रख दी है. अब फोर हेड है जो स्कैनर है, ये कोविड-19 में बहुत बेनिफिशियल था. सब यही करते थे. क्यों? क्योंकि इसमें दूर से कर सकते थे. फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है यहाँ सर जहाँ से जो है ना आप डिटेक्ट कर रहे हैं टेम्परेचर पेशेंट का, तो आपने जो है ना इन्वेसिव नहीं है, ये भी नॉन इन्वेसिव है लेकिन एटलीस्ट पेशेंट कांटेक्ट तो हो रहा है ना. यहाँ पे बिल्कुल कांटेक्ट भी नहीं हो रहा और नॉन इन्वेसिव भी है. ओरल क्या है? इन्वेसिव है. ओरल में कांटेक्ट भी हो रहा है. तो दिस इज़ बेटर. अगर कोई पेशेंट हो जिसमें कोई इस तरह डिजीज़ हो जो कि स्प्रेड हो सकता है, जैसे आपको कोविड-19 में ही था. ओके, तो फिर आते हैं टिम्पैनिक और रेक्टल टेम्परेचर. टिम्पैनिक ईयर से चेक करते हो, रेक्टल जो है ना रेक्टम से. ओके, दोनों में क्या है? दोनों में टेम्परेचर हमारी बॉडी से इंक्रीज है, मतलब ओरल टेम्परेचर क्या कोर टेम्परेचर से इंक्रीज है. दोनों में क्या करेंगे? 0.5 या 1 फ़ारेनहाइट सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक हो गया? अच्छा, एयर टेम्परेचर वही है कि ये दोनों जो है ना कांटेक्ट हो रहा है और मतलब ये जो है ना नॉन इन्वेसिव था, ये सब इन्वेसिव आ जाते हैं. अब आते हैं लास्ट है फोर हेड टेम्परेचर स्ट्रिप्स. ये सबसे लीस्ट यूज्ड है क्योंकि इसमें जो है ना सबसे
ज़्यादा जो है ना इसमें एरर आता है, और इसमें मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एरर है। इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, इसका कुछ भी वो क्या कहते हैं भरोसा नहीं, तो ये यूज़ नहीं करते। लेकिन फिर भी तरीका तो है ना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी भी वजह से हम ये सब नहीं कर सकते, तो हमारे पास एटलीस्ट एक और ऑप्शन तो होगा ना, कि वो एक एक हमें डायरेक्ट तो कर सकता है ना, एक फॉर एग्ज़ाम्पल रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि इतना इतना प्लस माइनस है एटलीस्ट, और एरर है भी, लेकिन फिर भी कुछ तो गाइड कर सकता है ना कि टेम्परेचर पेशेंट का क्या है, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये सारे नहीं यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो है ना, इस वीडियो के बाद मैं वन बाय वन जो है ना इनके इन सब ओरल टेम्परेचर, एक्सिलरी, फोरहेड, टिम्पैनिक रेक्टर एंड फोरहेड स्ट्रिप, इन सब के जो है ना मैं मतलब कि हाउ टू परफॉर्म, ये मैं जो है ना वीडियो बनाऊंगा। ठीक हो गया। तो अब लास्टली ये बात आ गई कि ओरल टेम्परेचर डू नॉट प्रोवाइड द एक्यूरेट टेम्परेचर्स, मैंने बता दिया, क्योंकि वे ऑफ मेथड जो है ना वो एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट हो करें एक्यूरेट तो कोर टेम्परेचर बिल्कुल बराबर रहेगा, क्योंकि कोई ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हम एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके। और रेक्टल टेम्परेचर्स आर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द कोर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि इसमें जब भी आएगा वो ठीक ही टेम्परेचर आएगा, और सिर्फ प्लस माइनस का इशू है, लेकिन कभी भी गलत टेम्परेचर नहीं आता, इसीलिए दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है। क्योंकि देखिए ये जितनी भी है ओरल, एक्सिलरी, फोरहेड, टिम्पैनिक और फोरहेड स्ट्रिप, फोरहेड स्कैनर भी, ये इन सब में जो है ना कोई स्मॉल कैविटी नहीं है, दे ऑल आर बिग कैविटी, जिसमें जो है ना मूव हो सकता है। अब देखिए इस तरह बड़ी कैविटी इसमें जो है ना ये देख किधर भी इधर मूव हो सकता है। रेक्टल में जो है ना इट इज़ प्लेस्ड इन अ प्रॉपर पोजिशन, इन अ प्रॉपर प्लेस, उसकी वजह से जो है ना मूव नहीं करता, दैट्स वाई इट मतलब एरर जो है ना लेस है। ओके। तो लास्टली यहाँ पर जो है ना ये 0.5 to 1 फ़ारेनहाइट और ये 2.5 फ़ारेनहाइट, ये सेंटीग्रेड में कितने होंगे, तो यहाँ मैं जो नहीं यहाँ पर लिखे हुए हैं, बेसिकली बस यही याद कर लें कि 0.5 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0.3 सेंटीग्रेड। तो बस फिर ऐड अप करते रहें, उसके इसी तरह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कन्वर्जन सीखनी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन एंड फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड कन्वर्जन और मैथ वाला वो सब मतलब उसका लेक्चर अभी बना रहा हूँ। तो चलें, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।